नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। सोचिए, आपका एक ऐसा व्यापार है जिसमें हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा हो, जिसमें डिस्काउंट बढ़ रहा हो, जिसमें सर्वाइवल के लिए खूब मेहनत करनी पड़ रही हो। कोई कहे उस व्यापार में अचानक से बड़ी सफलता पाओ, उसको सैकड़ों ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दो और देखते ही देखते पूरे देश पर छा जाओ। आप बोलोगे मजाक कर रहे हो, हमारे अपने बिजनेस का सर्वाइवल कठिन हो रहा है। रुक जाइए, आज मैं आपको वो अनूठी बिजनेस स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जिसके दम पर एक कंपनी 2016 में आई और देखते ही देखते आज उसके 380 से ज्यादा स्टोर हैं। महज 6-7 साल में 380 से ज्यादा स्टोर, वो भी एक रेड ओशियन में। टर्नओवर 3,300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू 2023 में रहा है और $500 मिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन है उस कंपनी का। और दोस्तों, आज जब एक युवा सोचता है कि मुझे कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, ट्रेंडी कपड़ा चाहिए, स्टाइलिश कपड़ा चाहिए, तो महज 2-4 हजार अपनी जेब में रख के जाता है और उस ऑफलाइन स्टोर से अनेक कपड़े उठाकर चला आता है। एक ऐसी कंपनी जिसने ऑनलाइन कंपनियों की भी वाट लगा दी। मैं बात कर रहा हूं टाटा ग्रुप की कंपनी ज़ूडियो की। और आज मैं आपको बताऊंगा वो बिजनेस स्ट्रेटजीज जिनके दम पर ज़ूडियो ने कपड़ा बाजार को, ओवर क्राउडेड रेडीमेड कपड़ा बाजार को हिला के रख दिया और अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना ली। यदि ये शो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचाओ, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 500 से ज्यादा लाइफ पर, बिजनेस पर, प्रोडक्टिविटी पर वीडियोस हैं। हर दिन एक वीडियो देखेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। एक और बात, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा देना, नहीं तो पता चला कोई तगड़ी केस स्टडी मिस हो गई। आज के इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप कोई भी व्यापार करते हो, मेरी गारंटी है आज आपको एक शानदार स्ट्रेटेजी मिलने वाली। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेडीमेड कपड़ों का मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड था। उसमें टाटा ने ऐसा कौन सा गैप, प्रॉब्लम ढूंढा जिसका सॉल्यूशन देकर ज़ूडियो सुपरहिट हो गया। इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं। 2014 में टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने ज़ारा को इंडिया में लाने के लिए जॉइंट वेंचर किया। 2014 से 2016 के बीच रेडीमेड मार्केट की ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हुई कि टाटा ने ज़ूडियो को बाजार में लाने का निर्णय कर लिया। सबसे पहला गैप, फास्ट फैशन अफोर्डेबल नहीं था। फास्ट फैशन के नाम से कौन से ब्रांड दिमाग में आते हैं? ज़ारा दिमाग में आता है, H&M दिमाग में आता है। भाई, आज भी इंडिया का मिडिल क्लास ज़ारा और H&M तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात, जो अफोर्डेबल फास्ट फैशन था वो बहुत बेकार जगह पर बिकता है। छोटी छोटी दुकानों में बिकता है, गली कूचों में बिकता है, कंजेस्टेड मार्केट में बिकता है, फुटपाथ पर बिकता है। वहां से यार खरीदी में ना वो आनंद नहीं आता। दूसरा, जब हम ऐसी जगह से लेते हैं, तुरंत दिमाग में एक बल्ब जलता है, क्वालिटी में खराब होगा, रंग उतर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो कम खर्च में अच्छा कपड़ा मिल सकता है या बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही क्वालिटी कपड़ा मिल सकता है, ये सब कभी दिमाग में ही नहीं आया। ज़ूडियो ने इन सारे गैप्स को आइडेंटिफाई किया और पहली बार शानदार मॉल्स के अंदर एयर कंडीशनड स्टोर्स बनाकर ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई कि देखते ही देखते लोगों का दिमाग हिल गया। भाई यार, कोई इतने सस्ते में कैसे बेच सकता है? ठीक इसी तरीके से जब हम अपनी बिजनेस कोचिंग या मोटिवेशनल कैटेगरी को देखते हैं तो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर, इतने सारे बिजनेस कोचेज आ गए हैं, लेकिन आज भी वीआईपी को कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि वीआईपी का अपना एक निश है। आप किसी का भी प्रोग्राम करो, लेकिन सक्सेस हैबिट लाओगे तभी तो इंप्लीमेंट करोगे। और सक्सेस हैबिट पर इंडिया ही नहीं, पूरे एशिया में सिर्फ एक प्रोग्राम है वीआईपी। तो जब वीआईपी में कोई आकर बाहर निकलता है ना, वो बोलता है सारे प्रोग्राम एक तरफ, वीआईपी एक तरफ। क्या आप भी अपने प्रोडक्ट्स का कोई ऐसा निश डेवलप कर सकते हैं जो अपने आप में रेड ओशियन के बीच में ब्लू ओशियन बन के उभर जाए? एक और हर बड़ी कंपनी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाती चली जा रही है। उसके विपरीत ज़ूडियो ने निर्णय लिया कि हम ऑनलाइन नहीं बेचेंगे, लोगों को हमारे पास ऑफलाइन आना पड़ेगा। क्या था इस निर्णय के पीछे का राज?
ज़ूडियो ने एक चीज देखा कि ऑनलाइन कंपनियों की, ई कॉमर्स कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई रेट ऑफ रिटर्न। लगभग 24% से ज्यादा का रिटर्न रेट है। जब कपड़ा रिटर्न आता है ना, तो कॉस्ट का अंदाजा लगाइए। लॉजिस्टिक्स, भेजने और वापस लाने, उसके बाद वापस से री आयरनिंग, री वॉशिंग, री प्रेसिंग, री पैकेजिंग, ये सब का कॉस्ट ऐड होते होते कपड़े की बैंड बच जाती है और कपड़ा कई बार इस हालत में आता है कि यूजेबल भी नहीं होता। ज़ूडियो ने सोचा यदि हम ऑनलाइन चले जाएंगे तो हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कपड़ों को महंगा करना पड़ेगा। इसलिए बाजार के विपरीत निर्णय लेते हुए ज़ूडियो ने यह तय किया, हम इतना सस्ता बेचेंगे, इतना अच्छा बेचेंगे और इतनी अच्छी एम्बियंस में बेचेंगे कि लोग भले ही ऑनलाइन लें, वो साथ में ज़ूडियो के ऑफलाइन स्टोर में आएंगे। और ज़ूडियो की ये स्ट्रेटजी क्लिक कर गई, क्योंकि जब आदमी टच एंड फील करके कुछ खरीदना चाहता है तो वो अफोर्डेबल स्टोर यानी कि ज़ूडियो में पहुंचता है। ट्रेंट, जो कि ज़ूडियो की पेरेंट कंपनी है, वो क्या करती है, वो लगातार ग्लोबली फास्ट फैशन को ऑब्जर्व करती है, तेजी से डिजाइनों को इम्बाइब करती है। अपने पास इन हाउस डिजाइन टीम है, वो डिजाइन बनाती है। 12 दिन के अंदर प्रोडक्ट बाजार में चले जाता है। लेकिन यहीं पर बुद्धिमानी है, वो इसको कुछ ही स्टोर्स में भेजते हैं और चेक करते हैं पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसे आया। यदि वो प्रोडक्ट फास्ट सेलिंग निकला तो तुरंत उसको बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, पूरे देश के बचे हुए स्टोर्स में भेज देते हैं। इस तरीके से डिजाइन और सप्लाई चेन पर एंड टू एंड कंट्रोल रख के ज़ूडियो बाजार का राजा बन रहा है। फोको मतलब फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। अब पैसा इसमें कौन लगा रहा है, फ्रेंचाइज लगा रही है, लेकिन अंदर की एम्बियंस, अंदर का कल्चर, अंदर का मैनर्स, अंदर की पॉलिसीज, अंदर का 100% कंट्रोल ज़ूडियो के पास है। तो ज़ूडियो पूरे इंडिया के सभी स्टोर्स में सेम एक्सपीरियंस दे सकता है। और चूंकि कैपिटल इन्वॉल्वमेंट कम है, इसलिए ज़ूडियो तेजी से स्टोर खोल सकता है। हर जगह लोग आते हैं जिनके पास पैसे हैं, वो पैसे दे के ज़ूडियो को स्टोर लगा के दे देते हैं और ज़ूडियो उसमें से कुछ रेवेन्यू शेयरिंग उनको कर देता है। हिंग लगे ना फिटकरी, जिसके पास पैसा है उसको घर में घर बैठे शेयर आ रहा है, उसको और क्या चाहिए। इसके विपरीत यदि वो कोको होता, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, तो जम के कैपिटल लगता। यदि वो फोफो होता, फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, तो किसी भी हाल में पूरे देश के ज़ूडियो में सप्लाई चेन, कल्चर, पॉलिसीज, प्रोसेस मैनेज करने में जान निकल जाती और कभी भी वो नेशनल ब्रांड नहीं बन पाता। कुछ लोग सोचते हैं यार इतना सस्ता देता होगा तो क्वालिटी गड़बड़ होगी। नहीं नहीं, जरा एग्जांपल से समझिए इस चीज को। मान लीजिए किसी जगह 2000 लोग बायर हैं, कितने लोग ज़ारा खरीद पाएंगे? शायद 100। यदि ज़ारा 100 में 2000 रुपए पर पीस कमा भी लेता है तो ज़ारा ने कितना कमाया? 2 लाख रुपए कमाया। बचे हुए 1900 लोग मान लीजिए ज़ूडियो के कस्टमर है और ज़ूडियो महज 200 रुपए कमाता है, तो भी ज़ूडियो 3,80,000 रुपए कमाता है, क्योंकि ज़ूडियो के पास 1900 ग्राहक हैं। भारत जैसे देश में जहां पर इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, वहां पर यदि कोई मॉडल सदा सर्वदा सफल होगा तो वही मॉडल होगा जो आम आदमी को हिट करेगा। जब हम बाजार में फैली सैकड़ों फास्ट फैशन की शॉप्स में जाते हैं, अक्सर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद न करें। ऐसे में कोई आपसे बोलेगा यार 2000 रुपए जेब में रख के लेके जाओ, 4-5 टी शर्ट ले आओ, 1-2 जीन्स ले आओ। आप बोले मजाक कर रहा है क्या यार, इतना सस्ता देगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। सस्ते के साथ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारी नेगेटिव धारणाएं आती है। इसको ज़ूडियो ने कैसे सॉल्व किया? टाटा के नाम। भाई जहां टाटा है वहां ट्रस्ट है, और जब लोगों को पता चला कि ज़ूडियो टाटा ग्रुप का है तो फिर ऐसी लेगेसी थी कि स्कैम का कोई चांस ही नहीं था। आप किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जब आपको अफोर्डेबल कहलाना है या जब आपको सस्ता रखना है तो आपको हर किस्म का कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। ज़ूडियो ने शुरू से ध्यान रखा कि महंगे ब्रांड एम्बेसडर्स न लिए जाएं, हैवी एक्सपेंस मार्केटिंग पे न किया जाए। इसकी जगह उन्होंने हाइपर लोकल इन्फ्लुएंसर्स को चुना।
अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनका उपयोग करके ज़ूडियो नीचे तक पहुंचा। इस तरीके से ज़ूडियो ने कभी भी अपने ऊपर इतना वजन नहीं लिया कि उसको वो कॉस्ट कस्टमर पे पास ऑन करके प्रोडक्ट को महंगा करना पड़े। नो मिडिलमैन DTS मॉडल, मतलब डायरेक्ट टू स्टोर मॉडल। एक प्रोडक्ट महंगा कैसे होता है? वो एक बड़ी चेन से होता हुआ आता है जिसमें ऊपर में C&F है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर होलसेलर है, फिर डीलर है, फिर रिटेलर है। जब इतनी जगह पैसा बटेगा, इतनी जगह इन्वेंट्री रुकेगी, इतना लॉजिस्टिक होगा, तो अपने आप प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। चूंकि ट्रेंड ग्रुप के पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, इन हाउस डिजाइन है, टाटा के पास कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन लोगों ने सारे मिडिलमैन्स को बीच से हटा दिया। सीधा फैक्ट्री से अपैरल स्टोर पर आता है और ये जितनी कॉस्ट हटी उसकी वजह से प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो गया। सोचिए किसी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स पर काम करना पड़ता है। यदि आपका व्यापार ऐसा है जो आम आदमी को सर्व करता है, या आप एक ऐसी रेपुटेशन पाना चाहते हैं यार ये बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, तो यहां पर घर से नुकसान करा के आप रीजनेबली प्राइस्ड नहीं हो सकते। यहां पर आपको हर एक लीकेज को बंद करना पड़े। फास्ट फैशन टर्मिनोलॉजी हम कई जगह सुनते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है वो दुकान से फास्ट हट जाना चाहिए। यानी जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से हटना चाहिए। यदि मैं 2-3 महीने बाद किसी स्टोर में प्रवेश कर रहा हूं और मुझे वही पुरानी डिजाइन, वही कलर, मल्टीपल साइज एंड शेप्स में नजर आ रहा है, तो वो फास्ट फैशन स्टोर नहीं हो सकता। तो इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, फास्ट फैशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फास्ट रिफ्रेश रेट। ज़ूडियो क्या कमाल करता है, वो हर हफ्ते लगभग 60% इन्वेंट्री को चेंज कर देता है। तो लगभग 2 महीने में ज़ूडियो की पूरी इन्वेंट्री, पूरा का पूरा स्टॉक बदल जाता है। तो आप 2 महीने बाद जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखते हैं यार एक भी पीस पुराना नहीं है, बल्कि आप कोई पुराना पीस मांगते तो वो कहते हैं ये फिर से नहीं आएगा। और तब आपको एहसास होता है यार यहां की डिजाइन न तो जल्दी कॉमन होती है, ना हर आदमी पहने में दिखता है, और ये ट्रूली फास्ट फैशन है। अदरवाइज ये संभव नहीं था कि ऐसे रेड ओशन में ज़ूडियो अपनी जगह बना ले। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो भी व्यापार करते हो आपको यह सोचना होगा कि इन तमाम स्ट्रेटजीज में से मैं कौन सी अपनाना चाहता हूं। एक और बहुत बड़ी बात आप सबसे कहना चाहता हूं, पोजीशनिंग। आप एक ही वक्त में टॉप क्लाइंट को, मीडियम क्लाइंट को और लो क्लाइंट को सर्व नहीं कर सकते। आप एक ही वक्त में HNI को, मिडिल क्लास को, लो क्लास को सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी बायर साथ में सरवाइव नहीं करते। यदि आप ये ब्लंडर करेंगे तो आप एक दिन किसी के भी नहीं रहेंगे। तो ज़ूडियो की तरह आपको वो अपना निश ढूंढना पड़ेगा, और जब वो आप ढूंढ लेंगे और आपके TG को समझ में आ जाएगा कि आप उसके लिए बने, वो आपके लिए बना है, विश्वास कीजिए बिना मार्केटिंग के भी कस्टमर आपके यहाँ आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।